राजनीति में नेता आते ही वादे करते हैं और फिर धीरे धीरे लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने लोगों को चौंका दिया। तुमने तमिलनाडु की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर, कटआउट और बैनर तो देखे ही होंगे। हर नेता चाहता है कि उसकी तस्वीर हर चौराहे पर लगे, लेकिन विजय ने अपनी ही पार्टी के लोगों से कह दिया, मेरे नाम पर सड़कें मत भर दो, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ बोलकर छोड़ा ही नहीं, पोस्टर, होर्डिंग और सड़क रोकने वाले बैनरों के खिलाफ सख्त निर्देश भी जारी कर दिए। सोचो यार, जिस चीज़ का नेता सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं उसी चीज़ को खुद रोकने देने की बात करना। यही वजह है कि इस फैसले की चर्चा पूरे देश में हुई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के कुछ ही समय बाद विजय ने कुछ और बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले आम लोगों को राहत देने के लिए पात्र परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई। अब कोई आमिर आदमी शायद इसकी अहमियत न समझे, लेकिन महीने का बिजली का बिल बचाना कई परिवारों के लिए बड़ी राहत है। इसके बाद विजय ने एक और मुद्दे पर ध्यान दिया, नशे का बढ़ता खतरा। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ विशेष टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया ताकि युवाओं को इस जाल से बचाया जा सके, क्योंकि अगर युवा सुरक्षित है तो राज्य का भविष्य सुरक्षित है। फिर बात आई महिलाओं की सुरक्षा की। विजय सरकार ने महिलाओं के और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा पहल की शुरुआत की और इस पर लगातार बैठकें और कार्रवाई शुरू की गई। अब ज़रा स्कूल के बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि विजय का मानना है कि किसी भी बच्चे को पढ़ाई सिर्फ इसलिए प्रभावित नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसी सोच के साथ सरकार ने स्कूल ब्रेकफास्ट योजना का विस्तार करने का फैसला लिया ताकि और ज़्यादा बच्चों का इसके फ़ायदा हो। यार, कभी कभी बड़े बदलाव भाषणों से नहीं, ऐसे छोटे लेकिन असरदार फैसलों से आते हैं। एक चीज़ जिसने लोगों का ध्यान खींचा वो थी भाषा नीति। विजय सरकार ने साफ कहा कि तमिलनाडु की 2 भाषा नीति जारी रहेगी, यानी राज्य की पुरानी भाषा नीति को बरकरार रखा जाएगा। इनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जिनसे हर कोई सहमत नहीं होगा। कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, विजय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरुआत से ही यह दिखाने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सिर्फ पोस्टरों और नारों पर नहीं चलेगी, बल्कि फैसलों पर चलेगी। अब यह फैसले आने वाले सालों में कितना बड़ा बदलाव लाते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जब भी तमिलनाडु की राजनीति की बात होती है तो लोग सिर्फ एक्टर विजय की नहीं, सीएम विजय के फैसलों की भी चर्चा करते हैं। फिल्मों में हीरो बनना मुश्किल है, लेकिन करोड़ों लोगों की उम्मीदों का हीरो बनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है।